हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट 2020 के क्वेश्चन नंबर 67 टू 70 डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. How many different five-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? तो हमें ये बताना है कि दिल्ली के लेटर्स को यूज करते हुए कितने 5 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वर्ड 5 लेटर का होना चाहिए और डी से स्टार्ट हो और खत्म किस पे हो, आई पे. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी और आई हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. बचा क्या, ई, एल और एच. तो इन्हें किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ई, एल, एच इसी तरह से आ सकता है, या फिर ई, एच, एल ऐसा हो सकता है, या फिर एल, एच, ई हो सकता है, या एल, ई, एच हो सकता है. अब एच को सबसे पहले ले लेंगे तो एच, एल, ई हो सकता है, या फिर एच, ई, एल हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह से टोटल 6 तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं और ऐसे 6 वर्ड्स हम बना सकते हैं. ठीक है. अगर दूसरा तरीका हम देखें इसका तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर यूज करने के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है. तो उन 3 में से कोई भी आ सकता है. सेकंड प्लेस के लिए अब एक फर्स्ट पे आ गया तो सेकंड के लिए क्या, 2 ही बचेंगे, और थर्ड के लिए फिर एक ही बचेगा यहाँ थर्ड के लिए. तो 3 into 2 into 1 ये भी कितना आ रहा है, 6. तो 6 तरीके से हम 6 वर्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं. तो आंसर क्या होगा इसका, D6. ओके. क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं. A bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again, 4 liters of the mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. What is the ratio of the quantity of liquid A to that of liquid B in the final mixture? ओके. तो अब यहाँ हमें क्या दिया है कि एक बॉटल है जिसमें 20 लीटर लिक्विड ए है. ठीक है. 20 लीटर लिक्विड ए है और 0 लीटर लिक्विड बी है इनिशियली. ठीक है. अब इस 20 में से 4 लीटर ए निकाल लेते हैं और तो बचा ए, कितना बचा, 16 लीटर, और उस 6 और 4 लीटर ए की जगह 4 लीटर बी ऐड कर दिया जाता है. ठीक है. तो बी कितना हो गया, 4 लीटर. ठीक है. अब ये एक मिक्सचर बन गया है जिसमें 16 लीटर ए है और 4 लीटर बी है. अब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इस 16 और 4 का जो ये मिक्सचर है, 16 ए और 4 बी का, इसमें से भी 4 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है. ठीक है. उस मिक्सचर को निकालने के बाद वापस से 4 लीटर बी ऐड किया जाता है. ठीक है. इस बी को और 4 लीटर ऐड कर देते हैं. तो ये बताना कि ये जो फाइनल मिक्सचर है उसमें ए और बी का रेशियो क्या होगा. ठीक है. ये हमें फाइनली बताना है. ओके. तो अब सबसे पहले इस वाली स्टेप पे वापस आते हैं. ठीक है. तो यहाँ क्या हुआ है कि 4 लीटर मिक्सचर निकाला है और इस 4 लीटर में कितना बचा, अब ए कितना निकला और बी कितना निकला वो हमें देखना होगा. ठीक है. या हम ये कह सकते हैं कि जब 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो हमारे पास 16 लीटर मिक्सचर बचा है बॉटल में. ठीक है. 16 लीटर ए प्लस बी हमारे पास बॉटल में बचा है. तो कितना ए है इसमें और कितना बी है इसमें, ये हम पहले निकाल लेते हैं. ठीक है. अब 20 लीटर टोटल मिक्सचर था पहले, उस 20 लीटर में 16 ए था और 4 बी था. तो हम यूनिट मेथड लगाएंगे तो 1 लीटर में ए कितना होगा, 1 लीटर में ए होगा 16/20 लीटर और बी कितना होगा 4/20 लीटर. ठीक है. अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 टाइम्स 4 से, और ये 5 बार और ये 5 बार. तो ये हमारा आया 4/5 ए और बी कितना आया 1/5. ठीक है. अब ये 1 लीटर में है, ये कितने में है, 1 लीटर में 4/5 ए है और 4/5 लीटर ए है और 1/5 लीटर बी है. ठीक है. तो 16 लीटर मिक्सचर अभी हमारा बचा है. तो 16 लीटर में ए कितना होगा और बी कितना होगा, तो 16 लीटर में होगा 4/5 इंटू 16 और बी कितना होगा 1/5 इंटू 16. तो ये कितना आ गया हमारा 64/5 और ये हमारा आ गया 16/5. अब इस 16/5 लीटर में जो ये बी है 16/5 लीटर, इसमें 4 लीटर बी और ऐड किया है. ठीक है. इसमें 4 लीटर बी और ऐड किया है. ए तो उतना ही है लेकिन बी को 4 लीटर और ऐड किया है. तो अब कितना हो जाएगा, ये 16/5 और ये कितना हो गया 36/5.
ठीक है, अब क्योंकि रेशियो पूछा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। तो रेशियो कितना आ गया हमारा यहाँ से 16:9 रेशियो यहाँ से हमारा आ गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, 16:9। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन में डाउट है, किसी टेस्ट सीरीज के किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी बुक है उसके क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50th innings was 46.4. After 60th innings, his average score increases by 2.6. What was his average score in the last 10 innings? ठीक है, तो अब हमें ये दिया है कि फर्स्ट 50 इनिंग्स में एक कोई भी बैट्समैन है उसका एवरेज स्कोर कितना है 46.4 और 60th इनिंग के बाद उसका एवरेज स्कोर 46.4 से 2.6 और बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अब एवरेज स्कोर 49। ठीक है, तो हमें ये बताना कि ये जो लास्ट 10 इनिंग्स हैं इनमें उसका एवरेज स्कोर कितना था। ठीक है, तो एवरेज वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले तो हम ये फर्स्ट 50 इनिंग्स का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46.4 इंटू 50 और ये हमारा हो गया 2320। ठीक है, अब ये जो 60 इनिंग्स है इनका टोटल निकाल लेते हैं। 60 इनिंग्स का टोटल कितना हो गया, T60 हम मान लेंगे तो ये हो गया 49 इंटू 60 और ये हमारा आ जाएगा 2940। ठीक है, अब हमें इन 10 इनिंग्स का एवरेज पूछा है तो इन 10 इनिंग्स के एवरेज के लिए क्या चाहिए, 10 इनिंग्स का टोटल चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा हमारा T60 माइनस T50 कितना हो गया 2940 माइनस 20। तो ये कितना आ गया हमारा 620। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ इनिंग्स तो 10 ही है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एवरेज यहाँ पर 62। आंसर क्या होगा इसका, सी 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. What was the original price of the rice per kg? ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है यहाँ पर कि राइस की प्राइस में अगर हमें 25% इंक्रीज हो जाए तो कोई भी 1200 के पहले जितने राइस खरीद पाता था उससे 6 kg अब कम खरीद पाता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो सबसे पहले प्राइस थी वो थी पी रुपीज राइस की, पर केजी हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। 1 किलो राइस की प्राइस कितनी थी, पी रुपीज। ठीक है, ओरिजिनली। अब वो 25% बढ़ गई है तो न्यू प्राइस क्या हो गई, पी प्लस 25%। तो 20% में होता है तो डिवाइडेड बाय 100 करना होता है और मल्टीप्लाइड बाय पी क्योंकि पी का ही 25% इंक्रीज हुआ है। तो ये कितना हो गया हमारा p प्लस 1/5 p और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1/4 p, 4 टाइम्स कैंसिल हो गई है तो 1/4 p। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/4 p। तो न्यू प्राइस कितनी हो गई हमारी 5/4 p, सॉरी 5/4 p और ओल्ड कितनी थी p। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें 1200 रुपए में, तो अगर हम ओल्ड प्राइस की बात करें तो 1200 रुपए में पी प्राइस के हिसाब से 1200 रुपए में पहले कितने राइस आ सकते थे, पहले x kg राइस आ सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि प्राइस बढ़ गई है 5p/4 हो गई है तो 1200 रुपए में x माइनस 6 kg राइस ही आ पा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। पहले पी प्राइस के अकॉर्डिंग 1200 रुपए में x kg राइस आ रहे थे, अब प्राइस हो गई है 5p/4 तो 1200 रुपए में x माइनस 6 kg राइस ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 इक्वल्स टू क्या हो गया, x इंटू पी इज इक्वल टू 1200 अगर हम इसके हिसाब से चलें तो, और इसके हिसाब से चलें तो 5p/4 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब दोनों 1200 हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू 5p/4
इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, दोनों इक्वल टू में 1200 ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे p से p कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू, अब ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5x माइनस 30। ठीक है, अब इस 4x को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x कितना हो गया, x इज इक्वल टू, ये 30 इधर आ जाएगा तो ये हो गया हमारा 30। तो कितना आ गया यहाँ पर x हमारा 30, सॉरी ये है x kg। ठीक है, x क्वांटिटी है तो 30 kg राइस हम परचेज कर पा रहे हैं p प्राइस में। ठीक है, p प्राइस में 30 kg राइस हम परचेज कर पा रहे हैं। कितने का कर पा रहे हैं ये, 1200 का टोटल परचेज किया था और कितना किया 30, तो p कितना आ जाएगा हमारा, यहां से देखेंगे x इंटू p है 1200, तो p कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाय x, तो यही हमने यहाँ पर किया है, तो ये हमारा आ जाएगा 40 रुपीज। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर b 40 रुपीज। p वही है जो हमने ओरिजिनली लिया था, तो इसलिए ओरिजिनल प्राइस ही हमारा यहाँ पर निकला है, तो p यहाँ पर हमारा आ गया 40 रुपीज। तो आंसर क्या हुआ इसका b। फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।